विधि से उनके साथ विवाह किया। आप उनकी कथा सुनाएं। महाराज, अब मैं यह सुनना चाहता हूं कि वह परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध साल आदि नरपतियों को जीत करके किस प्रकार रुक्मिणी का हरण किया। हे ब्रह्म से भगवान श्री कृष्ण की लीला के संबंध में क्या करना है। वे स्वयं तो पवित्र हैं ही, सारे जगत का मल धो करके बहा करके उसे भी पवित्र कर देने वाली हैं। उनके सी लोकोत्तम मधुरी जिसे दिन रात सेवन करते रहने पर भी नित्य नया रस मिलता रहता है। भला ऐसा कौन सा रसिक है, कौन सर्वज्ञ है, जो उन्हें सुन करके तृप्त ना हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज भीष्म नंदिनी विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 4 पुत्र और एक सुंदरी कन्या थी। सबसे बड़ा पुत्र का नाम था रुक्मी और 4 छोटे थे जिनके नाम थे क्रमशः रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। इनकी बहन थी सती रुक्मणी। जब उसने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी, जो उनके महल में आने जाने वाले अतिथि प्राय गाया करते थे, तब उसने यही निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं। भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मिणी बड़ी सुंदर लक्षण वाली है, वह परम बुद्धिमती है और उदारता, सौंदर्य, शील, स्वभाव और गुणों में भी रहती है। इसीलिए रुक्मिणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। अतः भगवान ने रुक्मिणी जी से विवाह करने का निश्चय किया। रुक्मिणी के बड़े भाई बंधु भी चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह श्री कृष्ण के साथ हो, परंतु रुक्मी श्रीकेश से बड़ा देश रखता था तथा उसने उन्हें विवाह करने से रोक दिया और शिशुपाल को ही अपनी बहन की योग्य वर समझा। जब परम सुंदरी रुक्मिणी को यह मालूम हुआ कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तब वह बहुत उदास हो गई। उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को तुरंत श्री कृष्ण के पास भेजा। जब ये ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी में पहुंचे, एक प्रेम पाती रुक्मिणी जी लिखी, उसमें क्या लिखा है आपको भजन के माध्यम से बताते हैं, है ना? मेरे कृष्णा श्यामा आ जाना, ओ कन्हा आ जाना। तालियां बजाते हुए कृष्णा श्यामा आ जाना, ओ कन्हा आ जाना। मेरे कृष्णा श्यामा आ जाना, ओ कन्हा आ जाना, ओ कन्हा आ जाना। कल रुक्मिणी की मैरिज है, कल रुक्मिणी की मैरिज है, कल रुक्मिणी की शादी है, कल रुक्मिणी की शादी है। ये बात भूले न जाना, आ जाना, ओ कन्हा आ जाना, आ जाना, ओ कन्हा आ जाना।
तुझ पे वारूं, तन मन तुझ पे वारूं, बस तेरी ही बात निहारूं, बस तेरी बात निहारूं। ये बात भूले न जाना, आ जाना हो कान्हा आ जाना, आ जाना हो कान्हा आ जाना। मेरे कृष्णा श्यामा आ जाना हो कान्हा आ जाना। तुझ पे वारूं, तन मन तुझ पे वारूं, बस तेरी ही बात निहारूं, बस तेरी बात निहारूं। ये बात भूले न जाना, आ जाना हो कान्हा आ जाना, आ जाना हो कान्हा आ जाना। मेरे कृष्णा श्यामा आ जाना हो कान्हा आ जाना, मेरे कृष्णा कान्हा आ जाना हो कान्हा आ जाना। तुझ पे वारूं, तन मन तुझ पे वारूं, बस तेरी ही बात निहारूं, बस तेरी बात निहारूं। ये बात भूले न जाना, आ जाना हो कान्हा आ जाना, आ जाना हो कान्हा आ जाना। आकर के इस अबला की, आकर के इस अबला की, आकर के इस दुखिया की, आकर के इस दुखिया की, लाज तू ही बचाना, आ जाना हो कान्हा आ जाना, आ जाना हो कान्हा आ जाना। मेरे कृष्णा श्यामा आ जाना हो कान्हा आ जाना, आ जाना हो कान्हा आ जाना। हरि बोल। रुक्मणी की मैरिज है, कल रुक्मणी की मैरिज है, कल रुक्मणी की शादी है, कल रुक्मणी की शादी है। ये बात भूले न जाना, आ जाना कान्हा आ जाना, आ जाना हो कान्हा आ जाना। आ जाना कान्हा आ जाना, आ जाना हो कान्हा आ जाना। आ जाना आ जाना हो कान्हा आ जाना। मेरे कान्हा आ जाना। अब भैया पंडित जी पहुंचे, भगवान भी बाट हेर ही रहे थे, भगवान से कुछ छिपा नहीं, वह तो बस दरवाजा देख रहे थे, कोई आया कोई आया देख कोई आया। जैसे पंडित जी पहुंचे उनका इसे स्वागत हुआ, आसन बैठाया, उनके चरण धुलवाए, नाश्ता पानी का हुआ भैया। अब बोले कि कैसे आए, अपने आने का प्रयोजन बताइए।
बोले मैं कुछ बताने में समर्थ हूँ, कुछ नहीं बता सकता। मेरे पास एक पत्रिका है, आप खुद वाँच लीजिए। और उनका अनुचर वाँचने लगा। बोले ना, जब गुप्त है तो मैं ही वाँचूंगा। भगवान ने प्रेम पाती खोली, उसमें लिखा है मैंने तन मन धन से आपको अपना पति ग्रहण कर लिया है। जब से आपको आपका सुर सुना है, मैं आपको ही अपना पति ग्रहण कर चुकी हूँ। मैं आपको अपना पति ग्रहण कर चुकी हूँ और मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल इत्यादि के साथ कराना चाहता है। अगर आप नहीं आएंगे मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं गौरी माता के यहाँ पूजन करने जाऊंगी, आप चुपके से आना, मुझको ले जाना। अब भगवान ने सारथी को आदेश किया, रथ जोतो भैया, अच्छे घोड़े जोते गए, बेग वाले जल्दी पहुंचने वाले। अब रुक्मणी जी चल दी गौरा माता के यहाँ पूजन करने। रुक्मणी चली गौरा पूजन को, 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 गौरा पूजन को, गिरजा पूजन को, गौरा पूजन को, गिरजा पूजन को, रुक्मणी चली गौरा पूजन को, रुक्मणी चली गौरा पूजन को। हे गिरिजा तू सब कुछ जाने, जा तू सब कुछ जाने, सबका बुरा भला पहचाने, सबका बुरा भला पहचाने। मुझको मेरे श्याम से मिला दे, मुझको मेरे श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, मेरे फेरे तो लगवा दे, श्याम से मिला दे, मेरे फेरे तो लगवा दे। रुक्मणी चली गौरा पूजन को, रुक्मणी चली गौरा पूजन को। हे गिरिजा तू सब कुछ जाने, हे गिरजा तू सब कुछ जाने, सबका बुरा भला पहचाने, सबका बुरा भला पहचाने। मुझको मेरे श्याम से मिला दे, मुझको मेरे श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, मेरे फेरे तो लगवा दे, श्याम से मिला दे, मेरे फेरे तो लगवा दे। रुक्मणी चली गौरा पूजन को, रुक्मणी चली गौरा पूजन को। भाव भक्ति से तुम्हें मनाऊं, भाव भक्ति से तुम्हें मनाऊं, हलवा पूड़ी का भोग लगाऊं, हलवा पूड़ी का भोग लगाऊं। रुक्मणी चली गौरा पूजन को, रुक्मणी चली गौरा पूजन को, गौरा पूजन को, गिरजा पूजन को, गौरा पूजन को, गिरजा पूजन को। रुक्मणी चली गौरा पूजन को, रुक्मणी चली गौरा पूजन को, रुक्मणी चली गौरा पूजन को, गौरा पूजन को, गिरजा पूजन को, रुक्मणी चली गौरा पूजन को, गौरा पूजन को। अब भैया सखियों के साथ में सवार होकर के माता गौरी माता के यहाँ पहुंची और उनको चंदन मंदन धूप दीप
प्रस्तुत किया, समर्पण किया और बोली, हे गिरिजा देवी, हे गौरी माता, आप तो मेरे तन मन की सब कुछ जानती हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। मैं तन मन धन से अपना पति श्याम सुंदर को चाहती हूँ, आप मुझसे उनको मिला दीजिए, मेरे फेरे लगवा दीजिए। मैं आपकी बड़ी ऋणी होंगी, हलवा पूरी का भोग लगाऊंगी, भाव भक्ति से तुम्हें मनाऊंगी। देवी प्रसन्न हो गई और झट से पुष्प गिर गया, पुष्प गिर गया। अब भगवान यहाँ से रथ लेकर के पहुंचे। अब वहां से रुक्मणी जी नीचे जैसे उस मंदिर से उतरे। अब भगवान को देख करके वह रुक्मणी जी लज्जित हो गई, क्योंकि नारी का सबसे श्रृंगार होता है लज्जा। नारी को लज्जाशील रहना चाहिए। बोलने का प्रयास करती हैं किंतु बोल नहीं पाती। भगवान ने कहा, हे प्रिय, मैं वहां भी आया तेरे लिए और यहाँ भी आया तेरे लिए। आ जाओ। रथ ने हाथ पकड़ के बैठा लिया और रुक्मणी, अब रुक्मी पीछे पीछे दौड़ने लगा। सारी सेना, अब युद्ध होने लगा। रुक्मणी चुराए के ले गौरी, ले गौ ले गौ ले गौ ले गौ रे, रुक्मणी चुरा के ले गौरी। पकड़ो 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 पकड़ो। सारे राजा पीछे पीछे दौड़े भैया अपनी अखड़ी सेना लेकर के। भीषण युद्ध हुआ, अंत को सब परास्त हो गए और रुक्मी उसका भाई युद्ध करने लगा। अंत भगवान ने उसको रथ में बांध लिया। उसके एक तरफ के बाल दाढ़ी काट ली, मूछ एक तरफ की काट दी। अब भैया भगवान बलराम जी ने कहा, क्यों कान्हा कहाँ गए? बोले, वो तो गए, उनका घोड़ा बहुत तेज जा रहा था, गए। बोले, अच्छा। उन्होंने रथ तैयार किया और चलते चलते जब मिले रास्ते में, बोले, अरे कान्हा, तू इतना बड़ा हो गया कि मुझको बिना बताए चला आया। अब नीचे को मुड़ कर लिए भाई, बड़े भैया है ना, नीचे को मुड़ कर लिए। बोले, ये कौन है? बोले, ये मेरी अर्धांगिनी है। बोले, ये कौन है? बोले, ये मेरा साला है। बोले, अच्छा, कोई साले के साथ ऐसा व्यवहार करता है? अपने सगे संबंधी से कोई ऐसा व्यवहार करता है? छोड़ो इसको। छुड़वा दिया और वेद ऋषि से विवाह हुआ।